लगता है भाग गया। चलो। साहब जी, आप जिसे ढूंढ रहे हो वो यही छुपा है। ए, बाहर निकल बे। मेरे पास मत आना, मुझे पकड़वाएगा। नहीं। पास आए तो मार दूंगा इसे। ऐसा मत करना। ओ साहब जी, इसका विकेट गिरा ना मेरी दाई टांग का खेल है। ले जाओ इसे। चलो उठाओ इसको, गिरफ्तार कर लो। चल। वो तुझे मार देता तो तुझे क्या डर नहीं लगता? जो डर गया समझो मर गया। तेरा नाम क्या है? गब्बर सिंह। और रखा किसने? नाम रखने वाला अपना कोई था नहीं तो मैंने खुद रख लिया। और जानते हैं, मेरा नाम इस गब्बर ने सांभर रख दिया। नमस्ते मैडम, रमना जी मार्केट में मिलेंगे। 5 गुना 4, 20 का हासिल। रमना जी नमस्ते, आप ही की राह देख रहा था। इस साल लगता है आपके यहाँ फसल बहुत अच्छी हुई है। हमें अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये हमारी आखिरी फसल होगी। राघव और साथी कहाँ हैं? आपके कहे मुताबिक गांव के सभी लोगों से साइन ले लिए हैं। ये रहे दस्तावेज। हरिनारायण जी ने मुझे आपके संघर्ष के बारे में सब बताया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको इंसाफ दिला के रहूंगी। भैरव के गुंडे आ रहे हैं, छुप जाओ। अरे कृष्णा, चाचा, भैरव के गुंडों को देखा चाचा? हमेशा जैसा नहीं है, इस बार उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वो चाहे जितने भी क्यों ना हो, नहीं छोड़ेंगे। राघव, पहले जरूरी है कि तुम जिंदा रहो। कानून इंसाफ करेगा, मुझे मौका दो। तब तक क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? ये सही कह रही है, उनकी ताकत हमारी ताकत से ज्यादा है। लेकिन चाचा। राघव, जिद मत कर। उस हरिनारायण के पाले हुए कुत्ते कहाँ हैं, यह बताने में ही तुम्हारी भलाई है। गांव तो बचेगा नहीं, कम से कम खुद की जान बचा लो। बाहर निकलो, तुम्हारा यमराज आ रहा है, राजा भैरव सिंह। गांव वालों के आंसू पोंछने के लिए ही तुम ये आंदोलन कर रहे हो ना? तो यहाँ ये बच्ची रो रही है, अगर दम है तो आकर बचाओ इसे। बाहर नहीं आए तो इसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। सुनिए रमना राव जी, मुझे इस मिट्टी का सौदा करना पसंद है, बेकार में चूमने का शौक नहीं। इस जमीन से मुझे करोड़ों का मुनाफा है। अपनी मर्जी से माइनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में पैसे फेंक के आया हूँ, तो तुम लोग फिजूल में क्यों अपनी टांग अड़ा रहे? ये जमीन हमारे पुरखों की देन है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे हम लोग? पिछले सिर्फ 60 सालों से यहाँ बसकर इसे पुरखों की देन कह रहे हो? तुम्हारे पहले कई सैकड़ों सालों तक ये जमीन हमारे राजघराने के अधीन थी। उसे हम क्या बोले? फायदे के लिए इन बेचारों को मारकर इनकी जमीन छीन लेना अन्याय नहीं है? सिविल राइट्स लॉयर है साहब जी। तुम्हें ऊपर से सिर्फ जमीन नजर आ रही है, मुझे इसके अंदर होने वाला व्यापार दिखाई दे रहा है। हमारी जमीन पर माइनिंग करने का तेरा ये सपना मेरे जीते जी पूरा नहीं होगा भैरव सिंह। तो तुझे ही खत्म कर देता हूं। तू इन लोगों को इंसाफ दिलाएगी? ये बरसों से मेरे गुलाम है और इन दस्तावेजों के सहारे तू इन्हें आजाद कराना चाहती है। आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है और तू भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जानते नहीं मुझे? भैरव सिंह हूं मैं। धन्नो, इन कांटों की तरह इनकी जिंदगी के भी चीथड़े चीथड़े हो जाने चाहिए।
इलाके का किंग भाला सिंह। यहाँ मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत किसमें है? क्या कोई है? क्या कोई है? क्या बात है? गब्बर, गब्बर, मैंने गब्बर को देखा। तूने सच में उसे ही देखा? ये गब्बर सिंह कौन है रे? उसका नाम सुनते ही तुम लोग थर थर कांपने लग गए हो। आने दो ससुरे को, हम हैं यहाँ के शेर। गलत सोच है तुम्हारी। हैदराबाद के कोबरा गैंग से सबको डर लगता था। रियल एस्टेट का धंधा करके, कईयों का मर्डर करके रिलैक्स होकर मस्ती किया करते थे। कुछ दिनों बाद हमारी शादी है सर। शादी तो तू ही करेगा रे, लेकिन हमारे साथ इसके एक रात गुजारने के बाद। पहली बार गब्बर सिंह के वार को पहचाना उस दिन। उसको देखकर जो हमने भागना शुरू किया, तो आज तक भाग ही रहे हैं। गब्बर सिंह, अब हम तुझे बताएंगे कि डर क्या होता है। अरे ओ नौटंकी साले, तू हमसे डर की बात कर रहा है बे? हम डर का डेफिनेशन है बे बुड़बक। काट दो उसको। छोड़ दिया था ना। गलत फहमी का शिकार है। हर हिसाब का एक मतलब होता है और हर एनकाउंटर का एक टाइम होता है। इतनी मिस्टेक की है कि माफ नहीं कर सकता, लेकिन जो सबको ठोकेगा उसे बख्श दूंगा। अब वो कौन होगा तुम लोग डिसाइड करो। क्या बोलते हैं? वो एक मैं हूं। प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो बस। मेरी डिक्शनरी में अरेस्ट नाम का शब्द है नहीं। हाँ, एनकाउंटर जरूर है।
हैदराबादी पुलिस, ये तेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। वैसे तेरा नाम क्या है? गब्बर सिंह? नाम है गब्बर सिंह। पूरा हिंदुस्तान मेरा ज्यूरिसडिक्शन है। कोई शक है? साहब कहाँ है वो अंदर एनाटॉमी क्लास में साहब। एनाटॉमी क्लास में? जी साहब। इसको वाटर टैंक बॉडी बोलते हैं। अगर इसको ऊपर से ठोके ना किस्ता पिस्ता बन जाता, और इसको टैंक बैंड ट्रीटमेंट बोलते हैं सर। ये तो विस्की की बोतल की तरह दिख रहा मेरे को, नीचे से मारे तो ऊपर का ढक्कन खुल जाता। इसको धूलपेट का ट्रीटमेंट कहते हैं सरदार। जीना यहाँ मरना यहाँ। ओए, ये कैसा ट्रीटमेंट है जिसमें तूने मेरा हाथ तोड़वा दिया? चवन्नी छाप हकीम, कोई और नुस्खा है तो दे। दूसरा हाथ भी तुड़वाएगा सांबा? हकीम। हाँ साहब। ये ईव टीजिंग वालों के लिए परफेक्ट पनिशमेंट है तेरे पास? है सरदार, आर पार ट्रीटमेंट। हाँ। अगर मैं इनको उंगलियों से अपने प्यार से ऊपर दबाए तो बहुत आराम मिलता। अगर वो ही नीचे करे तो खेल खत्म। बस हो गया, उतना ही। उतना ही? हाँ। उतना ही। ये नुस्खा मैं आजमाऊंगा, विकेट को तेरी मैं उड़ाऊंगा। रुक जा सरदार। वही रोक हिलना मत। नहीं बनना। तुझे तो आज ना छोड़ूंगा, तेरी विकेट तो आज मैं उड़ाऊंगा। क्या उछल कूद लगा रखी है? सर नमस्ते सर। क्या रहने दो, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। और मैंने क्या सुना है, गवर्नमेंट गोल्ड मेडल देना चाहती है और तुम उनसे गन की मांग कर रहे हो? तुम क्या पागल हो? नहीं सर, आप जैसे बुजुर्गों को मेडल्स दे तो दिखाने में अच्छा लगता है ना। मेरे जैसे वीर को तो सिर्फ गन ही शोभा देती है। अबे समझा ना पप्पू? अच्छा सटार था। क्यों ना हो, सड़क पर से उठा के तुम्हें पुलिस वाला बनाया। मेरा नहीं तो किसका मजाक उड़ाओगे? ये लो, तुम्हें सीआई प्रमोट करके रतनपुर ट्रांसफर किया है। जाओ वहाँ। गुरुजी, लाइफ में तो सेटल होने नहीं दे रहे हो, सिटी में तो सेटल होने दो। सेटल तो हो गए हो। सेटल होना मतलब सैलरी थोड़ी है, सुख दुख बांटने वाली चाहिए। सुबह शाम सिर्फ राउडीज की शक्लें नहीं देखनी है मुझे, लाइफ में लेडीज भी तो होनी चाहिए। क्या बात है। ये इच्छा रतनपुर में शायद पूरी हो जाए। वहाँ देख लेना, वहाँ मेरा हरिनारायण नाम का एक फ्रेंड है। उनको डॉटर है। उनको प्रॉब्लम है। चुप कर। उनके वहाँ दमदार सीआई चाहिए। तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। अपने साथ इस पूछ को भी लेकर जाओ। मैं क्यों सर, मैं इनकी तरफ फ्री नहीं हूँ। तू बड़ा तीरंदाज है। दोनों को एसआई ट्रेनिंग के लिए भेजा, तू कांस्टेबल बनकर लौटा। निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगा। जाना होगा। नहीं जाऊंगा। जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा। ओए, हमारे बाद आई ट्रेन भी निकल गई। सीआई बन के रतनपुर आया हूँ, ना कोई फूल माला लाया है, ना ही कोई गाड़ी लेने आई है। अरे ओ सांबा, यू वेट। जाना कैसे? ओह एक सेकंड। हेलो गंदलाल जी। सर मेरा नाम नंदलाल है। हेल्पिंग नेचर मुझ में नेचुरल है। फुल पॉजिटिव। अगर आप मेरी गाड़ी में चले तो मेरी थोड़ी शान बढ़ जाएगी। सर रात को ये और मैं खंबे पे खंबा बोतल फ्रेंड बन गए हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है? वहाँ है। हो इतने सारे घोड़े यहाँ कैसे? राजाओं के घोड़ों के बाद हमारे रतनपुर के घोड़ों के ग्राहक ज्यादा है सर। अच्छा? विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं। फिर वापस आ गया? क्या डिसिप्लिन है। गेट ओपन होने के बाद भी लोग इतने नियम से खड़े हुए हैं। अच्छा डिसिप्लिन। ये लोग ट्रेन आने वाली है इसलिए नहीं रुके हैं। भैरव सिंह की ट्रकें आने वाली हैं। अरे जरा संभल। मॉर्निंग सर, प्रताप जी आइए से चलते हैं। अभी ओके नंद, फिर मिलते हैं। जरूर सर। सॉरी सर, लेट हो गया। बाईपास रोड होते हुए भी ये लोग गांव के बीच से ट्रक ले जाते हैं सर, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रिप लगा सके। ये जो आप माइनिंग देख रहे हैं ना सर, सब भैरव सिंह का है। यहाँ से पोर्ट तक दिन में कम से कम हजारों ट्रक आते जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले ये लक्ष्मापुर गांव हुआ करता था, जिसे भैरव सिंह ने अपने माइनिंग के लिए तबाह कर दिया। अच्छा, तो पहले ये गाँव था? हाँ सर, यहाँ पहले सब खेती बाड़ी ही करते थे।
पैलेस के सर्विस गेट में एंट्री कर ली है सर। सर इसे कोतवाल बंगला कहते हैं। आप यहीं रहेंगे सर। अरे ओ सांबा, गुरुजी प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। हैं? ये तो जन्नत है। ओहो, रहने के लिए बंगला, घूमने के लिए कार, चढ़ने के लिए घोड़ा। जल्दी से कोई रिश्ता भी देख लो, यहीं पर सेटल हो जाता हूँ। बात बनेगी? खामोश! बैंड मास्टर कौन है? ये कार घोड़े तुम देखोगे, इस्तेमाल हम करेंगे। ये बंगला भी परमानेंट एड्रेस नहीं है। रिफ्यूजी की तरह रहोगे, अंडरस्टैंड? ये शेर जी हैं। सिर्फ शेर मत बोलो। घोटाला शेर सिंह चौहान, राजपूत। राजपूत हो? हाँ। दिखने में तो वैसे नहीं लगता है। पर्सनैलिटी दिखाओ, मैं कोई दूध देने वाला पशु नहीं हूँ, पालने वाला प्रभु हूँ। गुड। इस राजघराने के सेनापति के इकलौते भतीजे हैं सर। अच्छा, हाँ सर। मेरा वेलकम करने आए। नो, वार्निंग देने के लिए आया हूँ। मिस्टर, जो देंगे वो खाना होगा, जो बोलेंगे वो सुनना होगा। परेशान हो तो हमें परेशान मत करना, नुकसान करोगे तो पड़ जाएगा भरना। उस तरफ जाओगे तो बंगला आएगा, वहाँ तुम्हें नहीं जाना है। उधर आनंद महल आएगा, वहाँ जाकर आनंद नहीं लेना है। टेक केयर ऑल ऑफ यू। हो गया? या। ये राजपूत तो बहुत टेढ़ी खीर लग रहा है। बहुत ज्यादा। ये अंदर से भी काफी अच्छा है। काफी पुरानी जगह है। ये एक संस्था हुआ करती थी सर। यहाँ स्कूल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन सब राजा साहब ने ही बनवाया था सर। अब कहाँ है? अब वो नहीं रहे, सब राजकुमारी संभालती। हमारी जरूरत ये पैलेस पूरी कर रही है, तो मतलब हमारी जरूरत इस पैलेस को थी। ये हाथ कभी चोरों को काटते थे, आज लकड़ियां काट रहे हैं। चल गुरु, हो जा शुरू। आपका नाम? सरदार, कहीं जंगल में मंगल तो नहीं कर रहे हो? बिना नाम बताए जा रही हो? अर्शी, अर्शी। हाँ मालकिन। अर्शी को देखा क्या? बताना मत। नहीं देखा मालकिन। हरी नारायण जी का आने का। मिताली, अर्शी को देखा क्या? नहीं देखा। ओहो। थोड़ा नमक कम है चाचा। अर्शी, अर्शी। क्या हुआ मधु? क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? अरे आज आपका जन्मदिन है, मंगल स्नान करना है ना? कहाँ चली गई थी? मैं तो पैलेस में ही हूँ। हाँ आरशी जी, मुझे सताने में आपको बड़ा मजा आता है। सच बताइए कहाँ गई थी? और कहाँ जाऊंगी मधु? इस पैलेस में मेरी पसंदीदा जगह कौन सी है जानती हो ना? कांचनावन। बचपन की यादें हैं वहां पर।
मेरी गुड़िया ने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। तुम्हें याद है ना, माँ पिताजी एक दिन मुझे छोड़कर विदेश जा रहे थे। उदास होकर मैं कांचना वन में बैठी हुई थी। पिताजी ने मुझे मायूस देखा। अर्शी बेटा। और ये हाथी का खिलौना मेरे हाथों में दिया और वादा किया कि ऐसे ही एक हाथी पर लौटते वक्त मेरे लिए राजकुमार ले आएंगे। मैंने सोचा था जितनी भी दूर जाएं, शाम होने पर मेरे पास वापस लौट आएंगे, लेकिन वो इतनी दूर चले जाएंगे, कभी लौट कर ही नहीं आएंगे। ऐसे कभी सोचा ही नहीं था। ओहो, मैं तो भूल ही गई। आपको हैप्पी बर्थडे मैं पहले ही कहना चाहती थी। हैप्पी बर्थडे मेरी रानी। ये कैसे हुआ? ये तुम्हें बताया था ना, बहुत बड़ी मुसीबत से बची हूँ। वहाँ कोई मिला था मुझे, उसने मुझे खाई में गिरने से बचा लिया। इसीलिए कहीं भी अकेले जाने से मना करती हूँ। अच्छा, आपको बचाया किसने? एक मर्द ने। छोड़ दे मुझे। वेलकम टू रतनपुर। राजमानिक है सर, अपने थाने का एसआई। ये लेबर है सर, चढ़ने तक पीते हैं और उतरने तक लौटते हैं। ये यहाँ कॉमन है। आप थाने चलिए, मैं नहा कर आता हूँ। सर 2 मिनट सर, सब तैयार हो रहे हैं। सर जय जय महादेवा, स्टारों के स्टार, पावर स्टार। आइए आइए। कुछ नहीं सर, आम बात है। आइए आइए आइए, अंदर आइए आइए। यहाँ बैठिए 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 ना। थाना बहुत अच्छा मेंटेन किया है। लोग परेशानी बताने थाने आते हैं और यहाँ तो थाना खुद ही एक परेशानी है। अभी बैठने के लिए एक कुर्सी चाहिए और उसे रखने के लिए एक जगह चाहिए। हाँ सर। हाँ चलो 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 रे चलो रे चल चलो रे चलो। सर 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 आइए सर, आइए सर, बैठिए सर। नमस्कार सर। नमस्ते। नई कुर्सी है सर, पहली बोनी आपसे ही है। नाम क्या है? गोविंदा सर। अच्छा गोविंदा। हाँ सर। ऐसा लग रहा है सिंहासन पर बैठा। सर फेशियल करवाएंगे क्या? तू क्या करवाना चाहेगा? फ्री है तो मैं सब कुछ करवाऊंगा। कुर्सी ला। आइए सर, आइए सर, आइए बैठिए सर, बैठिए। फेस पैक लेकर आ। यहाँ सब मोबाइल की तरह राइफल लेकर घूम रहे हैं। इनके पास लाइसेंस वाइसेंस है या सब ऐसे ही? यहाँ भैरव जी का नाम ही लाइसेंस है। भैरव 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 बहुत सुन रहा हूँ। बहुत बड़ी तोप है क्या? राजवंशी है जी। इस गांव के राजा के बाद यहाँ के राजा वही हैं। ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। अच्छा? चाहे कितने भी मर्डर क्यों न किए हों, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। और सर उनके 4 राइट हैंड्स हैं। एक है अप्पा जी। अप्पा जी मारने की और चोरी करने की प्लानिंग करते हैं। वाह। और दूसरा जो है धन्नो, वो बस किलिंग ही करते हैं। और तीसरा है पठान। पठान हाँ, वो सिर्फ रॉबिंग ही कराते हैं। ओहो। और जो चौथा है मटका सिंह, वो कैसा है आपको पता है? ये सबका दिल बहलाने के लिए एंटरटेनिंग करते हैं सर। वाओ। डांसर राजा। आपको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का नामो निशान नहीं मिलेगा सर। आपके लायक तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है सर। अच्छा, जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं तो हम बॉर्डर क्रॉस करके क्यों और क्या, हॉलीडे मनाने। चलो थोड़ा गाना बजाना हो जाए। हाँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई। मटका सिंह के बारे में बताया था ना, ये वही है सर। तुम्हारी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया है। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। बैठने के लिए कह रहे हैं ना, बैठो। थानेदार चल कुछ गा के सुना। वो ड्यूटी करनी है सर, मैं चलता हूं। गाने के लिए कह रहे हैं ना, गा दो। तू कहाँ जा रहा है? गाओगे नहीं तो सीन सीरियस हो जाएगा। ये बात है, गा दो। पायली चुनमुन, पायली चुनमुन,
मंजरी वाटर कितना मधुर। ये गला साफ कर लीजिए। मिला मेरे ना यहाँ से बस धुआं ही निकल रहा है और कुछ नहीं। तुम अगर नहीं गाओगे तो गन से बुलेट्स भी निकलेंगी। गा दो। तो मैं गाऊं? उससे मत देखो, गा दो गा दो, कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ। उससे क्यों शर्मा रहे हो? दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। एक बार बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान ये लो तुम्हारा इनाम। ये देखिए आपका बुलवाया हुआ जांबाज सियाए। अरे सांबा, टकले साहब ने मुझे 100 रुपए दिए, क्या करूं? शुक्रिया। 10 मिनट के अंदर ये पैलेस में होना चाहिए। मैं जाकर बुलाऊं? हाँ तुम। नमस्कार मुंशी जी, इन्हें अंदर लेके जाइए। राजकुमारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है आरशी देवी जी। यहाँ का सेनापति होने के नाते इस वंश की रक्षा करना मेरा धर्म है। इट्स अमेजिंग। ये यहाँ की चौथी पीढ़ी के राजा राजा भूपेंद्र सिंह जी का खजाना है। ये राजा महेंद्र सिंह जी की निशानी है। इसका मोल लगाकर हम खुद को अपमानित नहीं कर सकते। आप ही कीमत बताएं। ऑक्शन के बाद फाइनल फिगर तय करेंगे। अभी आप 85 लाख एडवांस ले लीजिए। हेलो आशी डार्लिंग, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। इस बुआ की तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट क्या है जानती हो? आप है राजा विघ्नेश चंद्र वर्मा। एक समय कोटगिरी के महाराज थे। हजारों एकड़ का महल है इनका। कोर्ट केस में उलझा है पर मिल जाएगा। आशी, पिताजी के ट्रस्ट को चलाने के लिए कब तक इस तरह यादों की नीलामी करोगी? मिस्टर वर्मा। आशी, बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। तुम उनकी नहीं मेरी इंसल्ट कर रहे हो। गीता देवी जी, हमारी राजकुमारी को कैसा वर चाहिए हम जानते हैं। हमारे घरेलू मामलों में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? ये मत भूलिए कि आप कौन हैं। आप इस दुनिया में इसलिए आई क्योंकि राजा साहब के पिताजी से गलती हो गई। राजा साहब ने 10% हिस्सा दिया, लेकिन आपको तो सब चाहिए। इसलिए आपकी जो गुलामी करते हैं उनके साथ आरशी देवी की शादी करवाकर उन्हें फंसाना चाहती हैं। ये हरि नारायण जब तक जिंदा है ऐसा कभी नहीं होगा। अपना हिस्सा लेकर निकलते हैं यहाँ से। नेकी और पूछ-पूछ। ये सब क्या है? इस तमाशे को बंद करने के लिए वज्र जैसा वर राजकुमारी के लिए ढूंढना होगा। तो ये पुलिस ऑफिसर है। हेलो, वो रॉयल एंट्री है हम जैसे रॉयल के लिए। कॉमन एंट्री कॉमन के लिए। इधर आ। वहाँ चल कर है। राजकुमारी का जन्मदिन है, वस्त्र दान कर रही हैं। वो खुद है वहाँ? और नहीं तो क्या? शेखर जी, मुझे बचपन से ही राजा रानियों को देखने की बहुत इच्छा है। बस एक बार देख कर आता हूँ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। देख कर आता हूँ कहोगे तो मान जाऊंगा। नजर लगाओगे क्या? अब चलो। अच्छा तो ये है प्रिंसेस। उस तरफ भोजन का प्रबंध किया है। उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही है, लेकिन काम अच्छा कर रही है। दूर का दर्शन हो गया? हाँ हो गया। आपकी प्रिंसेस जी की उम्र हाफ जितनी है ना? जस्ट 1 साल छोटी है। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस मैन। कम ऑन आई से।
तुम बांटती रहो। मैं बस अभी आई। भैरव सिंह का सामना करने वाले एक पुलिस ऑफिसर के लिए रिक्वेस्ट की थी मैंने। आप ऐसे इंसान को भेजेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। शुरुआत में ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आप उसके जलवे देखेंगे। गलती हमारी है, हम उस उम्मीद को जिंदा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही नामुमकिन है। पागल गॉगल, क्षमा कीजिए। अरे सुनिए, न्याय को तो बचा नहीं सकते, कम से कम अपनी वर्दी की इज्जत को तो बचा लेते। मुझे ये डायलॉग देने के लिए बुलाया था। और ये डायलॉग देने के लिए मुझसे बुलवाया था। शेर सिंह अंकल, डिक्की में पार्सल है वो लेके आओ। मैं लाऊं अंकल? हाँ तुम। नजर पर जरा कंट्रोल। हाँ ठीक है। तुम जाओ यहाँ से। अरे क्या कर रही हैं आप? मैं कह रही हूँ ना, जाओ। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस दिन नाम भी नहीं बताया। चलो नाम बताओ। नाम क्या है? नाम बताओ। बोलो। मेरा नाम क्या हुआ? तुम जैसे हार्डकोर से उगलवाना जानता हूं, लेकिन मैं गन नहीं पुलिस का दिमाग इस्तेमाल करूंगा। हाथ में ब्रश है। हाथों में छाले नहीं पड़े हैं, तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम मुझे फॉलो कर रही हो ना? राइट। क्यों फॉलो कर रही थी? हाथों में हल्दी मतलब तुम वस्त्रदान वाली जगह पर थी। मतलब तुम प्रिंसेस के आसपास रहती हो। Am I right? वाओ। परेशान मत हो, मैं हूं ना। अब तक जैसे तुम्हारी जिंदगी रही है, मैंने भी वो सब कुछ झेला है। हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। मुझे यूज कर लो, मतलब शादी कर लो। बदले में बस मेरा ख्याल रखना। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। आई लव यू तुम कहोगी या मैं कहूं? देखो 30,000 सैलरी है, 18,000 तुम पर खर्च कर दूंगा। सिगरेट की मुझे लत नहीं है, तुमको बहुत खुश रखूंगा। अभी फैसला मत करो, टेक योर टाइम। हवा आज यूं गा रही है। कहाँ गई थी? नहीं बताऊंगा, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। तुम्हारी प्रिंसेस के बाजू में कौन खड़ी है? प्रिंसेस के बाजू में मधुबाला। वाह, व्हाट अ स्वीट नेम। सेट हो गई है? सेट हो गई है मतलब? दिल में पहले से सेट थी, लेकिन मामला अभी सेट हुआ है। मतलब तुम उसे पहले से जानते हो? पहले वो मुझ पर गिरी, फिर मैं उसके प्यार में गिरा। नो, मधुबाला रॉयली लॉयल है। आई नो। हेलो 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 कर रहा, कौन है वो? वाटरफॉल्स के पास मुझे बचाने वाला यही है। हाँ? ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है वो? कह रहा है आपका चेहरा बिल्कुल उसकी आंटी की तरह। हाँ? उसे शायद आंटी की याद आ गई होगी। ये चल क्या रहा? चौहान, ये गुलदस्ता उन्हें दे दो। इसमें गुल कहाँ है? योर हाइनेस, आप थोड़ा अंदर जाएंगी क्या? प्लीज मैडम। चलो। उसने गिरते समय हाथ पकड़ा। उसने बता दिया? क्यों नहीं बताना था? दरअसल मैं चाहती थी कि ये बात मुझे और आरशी के अलावा किसी को पता न चले। आप लोग ऐसी बातें भी डिस्कस करते हैं? इसमें नहीं डिस्कस करने जैसा क्या है? पैलेस के लोग हैं, बड़ी न्यूज बन जाएगी। आप ये बात दिल में छुपा कर रखिएगा। मतलब आपने बहुत कुछ छुपा रखा है? तो और क्या करें, बोलेंगे तो उनकी नौकरी पर बात आ जाएगी। जो गलत करे उसे सजा ना मिले? इसमें गलत क्या है? उसने तो मर्दों वाला काम किया है। आप होते तो क्या छोड़ देते?
अफसोस हमें ऐसा मौका मिलता कहाँ है। इसमें सिर्फ मौके की बात नहीं है, मौका मिले तो हिम्मत दिखानी पड़ती है। ओहो, इस रात से बचने का रास्ता सोचा है? एक ही तो है, राज को दिल में दबा कर रखो। अरे बाप रे। ये ले, रख इसे। इसका मैं क्या करूं सर? ये सवाल जाकर सरदार से पूछ। इरिटेटेड फेलो, क्या कह रहा था? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या? लकड़ियों का कुछ बनाना है सर। पुलिस बैट बनाओ। पुलिस बैट बनाओ? पुलिस बैट में कुछ खास अलग नहीं होता, क्रिकेट बैट के जैसा ही इसका काम होता है। इससे सिक्सर मारते हैं और हम सिक्सर बनाते हैं। समझ गया सर। मिला दीजिए साहब, एक बार मंत्री जी को बाहर आने को बोलो ना साहब। नहीं आ सकते, जा। हमें साहब से मिलने का, बच्चों की पाठशाला मैंने बोला ना, निकल। पाठशाला में बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही साहब। मंत्री जी अंदर बिजी है। नमस्ते साहब, हमारे बच्चों का भविष्य अब आपके हाथ में है साहब। देखता हूँ क्या हो सकता है। हरिनारायण जी क्या लेंगे, कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक? भरोसा, हमारा कल उज्जवल होगा उसका भरोसा दे सकते हो। क्या हुआ फिर स्कूल की समस्या? इस स्कूल के लिए राजा जी ने अपनी प्रॉपर्टीज में से एक पैलेस दान किया था। महाराजा एजुकेशन ट्रस्ट का इस्तेमाल करके तुम यहाँ के गरीब बच्चों को खूब पढ़ा रहे हो। उन स्कूल्स की क्या हालत है तुम जानते हो? पैलेस की अनमोल चीजें नीलाम हो रही हैं, उसे हमें दे दो, हम बिकवा देंगे। क्या बात कही है भाई। मंत्री होकर भी दूसरों का जूठन खाते हो। अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत करो, वरना भुगतोगे तुम। साहब, मंत्री जी ने आपसे क्या कहा? वैसे खादी वाले और ऐसी खाकी वाले जब तक नहीं सुधरेंगे, हमारी जिंदगी भी नहीं सुधरेगी। ये मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? राजमाने की इनकी परेशानी क्या है? ये खुद ही परेशानी है। मिनिस्टर आ जाए तो इनकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। ए, निकलो, चलो निकलो, निकलो, यारा, चल। बेटा यहाँ क्या हुआ? चलो। मैं पढ़ाई करूंगी कहा तो स्कूल चोरों के कब्जे में है कहकर माँ ने मना कर दिया। आप तो पुलिस हो ना, उन्हें पकड़ लीजिए ना। संभा सरदार, दोबारा स्कूल जा। सब कान खोल के सुनो, तुम लोग गलती के गुणगान गाए रहे हो तो 10 मिनट में ये जगह वापस स्कूल में बदल जानी चाहिए। ऑलरेडी 2 मिनट हो गया है, जल्दी खाली करो वरना यहाँ भूकंप आ जाएगा। तुम लोग इनको नहीं जानते हो भाई। ये सब तुम क्यों कर रहे हो ये हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हें कितना माल चाहिए बताओ, या कोई और तरीका आजमाऊं? ये पैसे या मार से नहीं डरते। इनसे बचना है तो इनके हिसाब से टीन हो जाओ या इनके फैन बन जाओ, लाइक मी। तुम मुझे समझते क्या हो? आदमी आदमी से प्यार करता हूँ। बंदूक के नीचे करो। स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। सरदार को आसानी से मत मारना। दरवाजे बंद कर दो। उठाओ हथियार। भटका सीखे यहाँ। टकले से टक्कर कभी नहीं लेने का। इस छाती में बहुत दम भरा है। वाह, इनकी खोपड़ी। सरदार के लिए बना रहे स्ट्रैटेजी। इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी। सबको खिलाएंगे कचौड़ी। बजरंगे, हकीम, अरे डर क्या रहा है? गया विकेट। सब मिलकर एक साथ पकड़ लो। क्या? सब मिलकर क्या करोगे? सरदार! लगता है इसने चाइनीज फिल्में बहुत देखी हैं। ओए दामोदर, तू नीचे से मार। हाँ। ओए रंजीत सिंह, तू पीछे से मार।
भूली का बाप लग रहा है ये। अभी और भी कोई स्ट्रेटेजी बची है क्या? ये बताएगा। ये तो ना टकले। रुक जाइए। सर सर हम गलत है तो आपका भी स्कूल में हथियार इस्तेमाल करना गलत है। एकदम सही बात बोला रे तू। बजरंगी, गलती करने वालों को दंड देना मास्टर का कर्तव्य होता है। जय करेगा ऐसे बुरे का बोल। करेगा ऐसे बुरे का बोल। सर मैं तो सिर्फ स्टूडेंट हूँ सर। क्लास का मॉनिटर वहाँ खड़ा है। वो मॉनिटर? मैं क्लास मॉनिटर्स की इज्जत करता हूँ, इसीलिए खुद उनके पास आता हूँ। क्या चाहते हैं आप? स्कूल को बार बनाया तो बार को स्कूल बना देते हैं। 5 मिनट में स्कूल को स्कूल बना के छोड़ूंगा। काम तो लगो। 7.5 लाख है सर। हाँ साहब, हमें इस काम के अलावा और कुछ नहीं आता। जब तक दूसरा काम न मिले, ये रखो। शुक्रिया साहब। इनको आप पैसे क्यों बांट रहे हो? कानून के मुताबिक इन पर सरकार का हक है। राजमनिक, कानून मेरी जागीर है। यहाँ सिर्फ 1000 रुपए ही मिले, यही लिखो। मैं जो बोलता हूँ वही FIR बन जाता है। जी समझ गया। फिर से हमें हमारा स्कूल मिल गया है। देश की अगर आप लोग उन्नति चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। सर, हरी जी जब आपको थैंक्स बोलेंगे तब एक फोटो ले लूंगा सर। हाँ जरूर ले लो। थैंक्स सर। थोड़ा हंसी सर। सर वो आ रहे सर। हाँ। सरदार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लक होना चाहिए। अंकल, थैंक यू अंकल। मेरे लिए? अरे वाह, यू वेलकम। हेलो, कौन? फोन साइलेंट मोड पर क्यों है? लाइन पर हो या नहीं? ऑलरेडी लाइन में हूँ। अच्छा तुम हो। फोन क्यों किया? आपको थैंक्स कहना था। वो क्यों? यहाँ के बच्चे दोबारा स्कूल जाने लगे हैं आप ही की वजह से। अपना काम करने वाले को थैंक्स नहीं कहते। ऐसा काम मजाक मजाक में कर लेता हूँ। अच्छा, साथ लंच करेंगे? हमारी प्रिंसेस आपको बुला रही है। बुलाने वाली प्रिंसेस है या तुम? दोनों एक ही बात है। आप आइए। श्योर श्योर। क्या हुआ सरदार, हैप्पी लग रहे हो? लंच पर बुलाया है ना? हमें भी लंच पर बुलाया है। मुझको बुलावा पैलेस से आया है ना, ड्राई क्लीन होना होगा। कपड़े तैयार रखना। अंदर है प्रिंसेस? आइए। सरदार गब्बर सिंह आ गए हैं। गब्बर सिंह यहाँ? मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। वैसे भी वो पुलिस वाला है। आप मुझे जेल भेजना चाहती हैं? ऐसा मत कीजिए। प्लीज मधु, मेरे लिए एक बार प्लीज। ओके। हाइनेस, सॉरी। नमस्कार। नमस्कार जी। बैठिए। आप बैठे ना। सॉरी। ठीक है। मुझे लगता है मैंने आपको डरा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको बुलाया है। बात यहाँ तक पहुँच गई। बात है। मैंने पहले भी कई लोगों की सहायता की है, लेकिन मुझे किसी ने लंच पर नहीं बुलाया। शायद मैं उसके लायक ही नहीं था। अरे ऐसी बात मत कीजिए। अब हम लोग एक हैं। हम एक हैं? अच्छा। थैंक्स। अतिथियों के लिए यहाँ कुछ रिवाज है, पहले वो पूरी कर लें। अशुद्ध विचार, उसमें भी संस्कार। आप बैठिए, मैं अभी आई। शर्म पेच खाई है इसने। ए सरदार, मैं इज्जत से कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। तुम्हारा मधुबाला को भूल जाना ही बेटर है। मुझे पहले तुम एक बात बताओ। हाँ? मधु पैलेस मेंबर है, फैमिली मेंबर तो नहीं है? नहीं है तो ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो जैसे कि वो प्रिंसेस हो? अगर प्रिंसेस होती ना तो इसी तलवार से सिर काट के झंडे की तरह लटका देता। अरे शेर जहां जी, आप यहाँ कैसे?
मुझे नहीं आना चाहिए था। लंच टाइम पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं यहाँ पर लंच नहीं कर सकता क्या? अभी तक नहीं किया? नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप जाकर रसोई से पान का डिब्बा लेकर आइए। मैं पान लेके आऊँ? ओके ठीक है। चूना ज्यादा लगा ना, टाइम भी। निकल। ठीक है। थैंक यू मैडम। आप जूस पीजिए, मैं अभी आई। देखो मधु, मेरे जैसा लड़का गूगल में भी नहीं मिलेगा। ऐसा बम्पर ऑफर मिल रहा है, फिर तुम क्या सोच रही हो? मेरे बारे में आप क्या जानते हो? अच्छी हो, मेरे लिए एकदम परफेक्ट। कितने दिन यहाँ पर नौकरानी बनकर रहोगी? मैं तुम्हें महारानी बनाऊंगा। क्या कहती हो? ये लीजिए, लीजिए। भोजन से पहले अतिथियों को सोने या मोती से सत्कार करना हमारा रिवाज है। लीजिए। अरे बाप रे, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, मैं उठा देती हूँ। आप क्यों झुक रहे हैं? कहाँ गए ये लोग? अरे आप जल्दबाजी मत कीजिए, और बिखर जाएगा। वो वाला दीजिए ना। रुकिए, देता हूँ। मैं सब समेट लेती हूँ। अरे शेरू, तुम वापस आ गए? अरे नहीं यार, रसोई घर में एक चूना लगा रहा हूँ। पान ले आए? हाँ ये लो। अब खाना खाते हैं? नहीं खाना, देखकर ही पेट भर चुका है। अरे जॉइन अस नो। आई डोंट वांट टू जॉइन, ओके? अरे छोड़िए उन्हें, अब बैठे ना। जी बैठे। Come on, what are you talking? ऐसी हिस्टोरिकल रतनपुर पैलेस हमारे होटल ग्रुप के साथ जुड़ने वाले हैं। ये भैरो वैरो जैसे गुंडे से हम घबराएंगे क्या? नो वे। इस बिजनेस टाइकून रमेश तलवार से पंगा लेना सबके बस की बात नहीं। बंगाल टाइगर, मेरा 13वां शिकार। मेरे पिताजी मेरी आंखों के सामने इसका शिकार कर रहे थे, तो ये अपनी जान बचा के भाग रहा था। किसी को मौका दो तो वो संघर्ष जरूर करता है, अगर वो मौका भी हम छीन लें तो कंफर्म शिकार होता है। और मुझे बचपन से शिकार का शौक है। मेरे पिताजी ने कहा है, राजपूत पैदा हुए हो, शिकार करो, साम्राज्य बढ़ाओ, जो पसंद आए वो छीन लो। ये रतनपुर साम्राज्य के राजा को रास नहीं आया, उसके पास जो भी था प्रजा को बांटता चला गया, और हमने उसी प्रजा को लूटकर अपने साम्राज्य को हर तरीके से ऊंचाई पर पहुंचाया। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, पूरे गांव के सामने मेरे पिताजी को बुरी तरह से सजा दी। उनकी अब हालत तो देखो। इस अपमान को सह नहीं पाया। मैं उसे मार डालना चाहता था, लेकिन मार नहीं पाया। छोटा बच्चा था ना, गोली चलानी नहीं आती थी। उसकी मौत की खबर जब इनके कानों तक पहुंची, तब पिताजी कोमा से बाहर है। क्या फायदा, एक जिंदा लाश बनकर रह गए। अब उस पैलेस को हेरिटेज होटल बनाकर वो पैसे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तुमसे पहले 2 और आए थे, समझाया, नहीं माने, मार डाला। अब तुम आए हो, बताओ क्या करना है। सर, हर कोई जीने के लिए बिजनेस करता है, मरने के लिए नहीं। वो आपके इतने बड़े दुश्मन है, हमें जानता नहीं था। सर प्लीज हमें छोड़ दो, हम चले जाएंगे। हाँ सर। भोजन करके जाइएगा। गायत्री, चलता हूं। सेक्टर 8 में काम शुरू हो गया है सर। बधाई हो। राजा साहब, मैं मटका सिंह हूँ साहब। अब इन्हें क्या परेशानी है? यहाँ पर एक नया सीआई आया साहब, बार बंद करके स्कूल चालू करवा दिया। अप्पा जी, मटका से कहो कि ऐसी छोटी मोटी चीजों से खुद ही निपट लो। मैं समझ गया साहब जी, उसे मैं समझा दूंगा, आप बैठिए। साहब, साहब,
अब गाड़ी के पीछे भागोगे? इन्होंने भाव नहीं दिया, उसने स्कूल छीन लिया। क्या हालत हो गई हमारी। तू है ऐसी जिंदगी पर। इन फलों की तरह क्रिमिनल की खोपड़ी फटनी चाहिए, समझे? क्या सांबा, हाथ में मेहंदी लगाई है क्या? मैं तो सीनियर हूँ ना सरदार, जूनियर्स की हेल्प कर रहा हूँ। प्रताप, आप जो बोलेंगे वो सही है सर। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी हेल्पिंग नेचर बढ़ रही है। जरा उसके सर पर फल रखो। रुक जा सरदार, ऑर्डर फॉलो करना फल से अच्छा है। तुम्हारा फोकस सिर्फ टारगेट पर होना चाहिए। जल्दी से ऑर्डर दीजिए सर। हाँ, गिनती किए बिना ढिशक्याओ गोली चलाएंगे सर। ये बात है। बस रेडी बोलिए सर। सॉरी सर। सब इस तरफ आओ। पोजीशन लो, गन रेडी। One, two. छुप कर क्या देख रही थी? हाँ, क्या देख रही थी? खुल्लम खुल्ला देखो। नहीं 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 नहीं, मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाओगी? हरिनारायण जी को बुलाओगी? बुलाओ। हरिनारायण जी, प्लीज प्लीज। हरिनारायण जी, कहाँ हो हरिनारायण जी? अरे चुप हो जाओ प्लीज। ये देखिए, मुझे कपड़े बदलते देख रही थी और बदले में चुप हो प्लीज। तो फिर एक चुम्मा दो। क्या कहा? चुम्मा? जानती हो, बचपन से चुम्मी देने वाली, मुझे चुम्मी देने वाली कोई भी नहीं मिली। बस एक किस दे दो। मैं नहीं दूंगी। ठीक है, मैं दे देता हूँ, बस कोऑपरेट करो प्लीज। एक खींच कर लगा दूंगी। रोका किसने? शादी कर लो, प्यार कर लो, जितना मर्जी चाहे मारो, पर बाहर किसी से मत कहना। बस अभी मेरे प्यार को ना मत कहना प्लीज। हे, ये हैंडसम कैसा लगा वो तो बताओ। दाढ़ी बनाने के बाद सरदार का सरदर्द भी मिटाऊंगा। राजा मोने किधर हो? ये क्या हो रहा है? आज राजा भैरव सिंह का जन्मदिन है, उनके शुभचिंतक खुशी मना रहे हैं। देखो कैसे फायरिंग कर रहे हैं। कोई हादसा हो गया तो? यहाँ कोई कुछ नहीं कहता। ये यहाँ आम बात है सर। देखो किस ऊंचाई पर है राजा साहब। सर बचाना चाहते हो तो नजरें ऊपर नहीं, चरणों की तरफ रखो। तुझ जैसे लोग चरणों को देखते होंगे, मुझ जैसा इंसान उन चरणों को उखाड़ फेंकता है। हाँ? सीआई को सी ऑफ कर दो। तुमने मजाक समझ रखा है? बंदूक नीचे करो। नया पुलिस वाला है तू, यहाँ के नियम नहीं जानता। हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं। यहाँ से 9-2-11 नहीं हुए तो 12 बजा दूंगा। कुछ नहीं कर सकता, अकेला है तू। गलतफहमी में जी रहे हो, सबके सब चारों तरफ से भून दिए जाओगे। राका, हुकुम करो सरदार। विजय, रेडी स्वामी। नरसिंह, तुम हाँ बोलो साहब। नीचे करो। आप यहाँ तक क्यों आए? वो कहाँ पर है? बुलाओ। यहाँ साहब बुला रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम अप्पा जी है जी। मेरा आना भैरव का आना एक ही बात है। आपके इस शहर में आते आपसे मिल लेता तो अच्छा रहता। उस दिन वो बार बंद करवा दिया और अब यहाँ से निकल जाने के लिए कह रहे हो। आपको भैरव सिंह बुलाए उससे पहले मैं ही मिलने चला आया। देखिए, इंग्लिश में माइन मतलब मेरा होता है ना जी। माइन कहने के बाद कोई सामने आए तो उसे हटाना पड़ता है, फिर चाहे जो भी हो। कुछ समझ आया? राजमणिक, जरा इसे पकड़। अगली बार मेरे सामने ऐसी बात की तो टायर की जगह तेरे पैर होंगे और तेरा सर होगा, समझ गए? लावे। ए, अधूरी दाढ़ी में उठकर आया हूँ। दाढ़ी पूरी होने तक यहाँ कोई दिखना नहीं चाहिए। हाँ?
सारे पुलिस वाले फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। आउट! बेचारे। ये लगता है थोड़ा ज्यादा ही है। शादी हो गई उसकी? नहीं हुई है जी। करवा दोगे तो ठीक हो जाएगा। लाल किले पर लहराने वाले झंडे की तरह है वो, किसी की बात नहीं सुनता। शायद आप बोले तो मान जाए। अप्पा जी, वो एक एम्प्लॉय है। ऐसे इंसान को मेरा अपॉइंटमेंट देना मेरी बेइज्जती है। देखते हैं। 12 सालों में एक बार होने वाला उत्सव कल मंदिर में शुरू होने वाला है। बंदोबस्त पर तो आएगा ना? भगवान से इतनी प्रार्थना क्यों? जो बात दिल में छिपी है कहने से नहीं डरूंगी। आज उससे पर्दा उठाऊंगी। कौन सी बात? कि इस साम्राज्य की राजकुमारी मैं ही हूँ। घबराहट तो बहुत हो रही है मुझे। पता नहीं आगे क्या होगा। साहब जी, सरदार गब्बर सिंह। बंदोबस्त कैसा चल रहा है? सब बिल्कुल ठीक सरदार साहब, राजा भैरव सिंह आया है, वो रहा। यहाँ लेके आओ उसे। ए, राजा भैरव सिंह बुला रहे हैं। ए चल, आजा। ऐसा सर्कस तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ साहब का ध्यान उस तरफ है। जब मुझसे बदतमीजी करता है रहम के लायक भी नहीं रहता। 2 लात पड़ते ही तमीज सीख लेता है। सीख ली? हाँ जी। बता क्यों आया था? कोतवाल साहब, आपको भैरव सिंह जी बुला रहे हैं। जा कोने में चला जा। जी। तो तुम ही राजा भैरव सिंह हो? बिल्कुल होर्डिंग जैसे दिखते हो। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, सॉल्व कर दूंगा, या तो उस प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले की हड्डी तोड़ दूंगा। सरदार जी। सरदार, किससे बात कर रहे हो पता है ना? भैरव सिंह, राजा भैरव सिंह। तुम किससे बात कर रहे हो पता है? गब्बर सिंह, सरदार गब्बर सिंह। मैं राजा हूं और राजपूत घराने में पैदा हुआ हूं। मैं पुलिस वाला हूं और सजा देने के लिए पैदा हुआ हूं। यहाँ मेरे साइन के बिना ना तो जिंदगी है ना ही मौत है। जिंदगी और मौत का सवाल है तो तेरे साइन की जरूरत नहीं। राजा भैरव सिंह के नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे आने के बाद नियम कानून बदलना चाहिए, टाइम बदलना चाहिए, टाइमिंग बदलनी चाहिए। नहीं बदला तो बता दूं क्या होगा? दुनिया बदल दूंगा। नमस्ते। बलि पूजा का समय निकला जा रहा है। मधु आने वाली थी लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहीं कहीं होगी, भीड़ में तो हर कोई गुम हो जाता है। जिन्हें ढूंढ रहे थे मिली क्या? कभी सोचा नहीं था कि दुश्मन इतनी खूबसूरत होगी। पिताजी, इस फूल के साथ रोज खेलने को मिले तो बदला लेने में कितना मजा है।
पागल है। बच्चों, तुम लोगों का ढोल पूरे जिले में सुनाई देना चाहिए। हाँ, चलो बाय। बहुत बुरा हुआ सर, बच्चे थे। दोबारा गाड़ियां कितने बजे आएंगी? 3 बजे सर। We'll be on time. That's my word. Hope you enjoy the stay. Thank you. Thank you. साहब जी, कोर्ट पर जाने वाली गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी हैं? बात क्या है? प्रॉब्लम क्या है? सरदार नाकाबंदी करके बैठा है। ट्रक उसकी बॉडी के ऊपर से चढ़ा कर ले जाते। तुम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं? चलो मेरे साथ। उड़ा दे। अब कैसे हालात हैं? ये क्या है भाई? मुझे लग रहा था एफआईआर पे होंगे, ये तो अफेयर में पड़ गए हैं। साहब जी, आपके लिए मंत्री जी पूरी की पूरी असेंबली को यहाँ ले आए हैं और आपको इम्प्रेस करने के लिए होम मिनिस्टर साहब भी साथ में आए हैं। साहब जी, हम इम्प्रेस करने थोड़ी आए हैं, इनका एहसान चुकाने आए हैं। आप ट्रांसफर वाली जगह का नाम बताइए। उसे यहीं रहने दो। इतने सालों तक मेहनत करके जो डर बनाया था 5 मिनट में उसने खत्म कर दिया। अब लोगों में उसके लिए भरोसा पैदा हुआ है। अगर इंसान बेखौफ विरोध करे तो सर पे चढ़ता है, जो खतरनाक है। पहले उस भरोसे को, फिर उस सरदार को खत्म करना होगा। शेखू, थोड़ा पीछे, हाँ थोड़ा पीछे। ओहो, हो।
पर्सनल हो रहे हो? काम पे वरना गोली मार दूंगा। हमेशा गलत टाइम पे आते। शुरुआत में मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। निडर होकर लड़ने वाले मर्द को बहुत दिनों बाद देख रहा हूं। तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। ये सब कुछ समय पहले अन्न खिलाने वाले किसान थे जो उस भैरों के अत्याचार और माइनिंग की बलि चढ़ गए। चाचा, सब खोकर शरणार्थी बनकर रह गए। ऐसे और भी हैं जो अनाथ बनकर जी रहे हैं। हमारे राजा की ट्रस्ट की तरफ से जितनी हो सके सहायता करें। अरे हाँ, आप कुछ बताना चाह रहे? इन सब की बस यही ख्वाहिश है कि एक समय यह राजमहल था, कितनी हलचल रहती थी यहाँ, और अब ऐसा हो गया। राजा साहब ने जिन चीजों को बड़े चाव से संभाल के रखा था, उन अनमोल चीजों को हमें बेचना पड़ रहा है। अपनी इच्छाओं को किसी तरह पाल रहे हैं। दिल पे पत्थर रखकर इस पैलेस को हेरिटेज होटल बनाने के लिए राजकुमारी ने फैसला लिया है, जिसके लिए तलवार ग्रुप वाले यहाँ आए थे। लेकिन उस भैरव सिंह ने उन्हें मारने की धमकी दी, तो वो लोग डर के यहां से वापस चले। हमारे पास प्रजा बल है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। तुम वो हिम्मत बनोगे। जहां मेरी जरूरत होती है खुद पहुंच जाता हूं। यहां तो आप मुझे बुला रहे हैं, जरूर आऊंगा। और कहां जाऊंगा? जीवन में तू डरना नहीं, हिम्मत वाले को। चश्मा लगाकर मुझसे नजरें बचा लोगे? तुम मेरी बात तो एक्सक्यूज मी। यस सर। तलवार साहब को हमारे आने की खबर है ना? मैंने बता तो दिया था सर। हेलो, तलवार ग्रुप हियर। यस। माफ कीजिए, आपको यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। चलते हैं यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? सोचा था मिलकर समझाएंगे उन्हें, लेकिन वो मिलना ही नहीं चाहते। आप यहीं रुकिए, मैं मिलकर आता हूँ। ये खेल क्या है सर? रईसों का कंचों का खेल है। अच्छा। उतना ही। सॉरी गाइस, बहुत अच्छा निशाना लगा है सर। दैट्स गुड, गेटिंग बेटर। फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म में किसी को गोल्फ खेलते हुए देखूंगा। सॉरी, मैं खेलने नहीं आया, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। तो बोलिए। हरिनारायण जी मिलने आए हैं। कह चुका हूं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता। मैं रिस्क की जगह पर बिजनेस नहीं करता। रिस्क होता तो तुम्हारी तरह भागता नहीं, मैं सामना करता। जब खोने के लिए कुछ ना हो तब इंसान ऐसा ही बोलता है। सॉरी सर, एंटरटेनमेंट के खेल में भी जान जाने का जोखिम होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वहां खतरा नहीं है, लेकिन अगर वहां खतरा दिखे भी तो भागना नहीं चाहिए। 5000 महीना सैलरी से इतनी बड़ी हैसियत बनाई है, वो भी बिना रिस्क के बनाई क्या? अभी आपके पास प्रजा की समस्या लेकर राज परिवार आया है। आपके व्यापार के लिए वो अपनी जगह दे रहे हैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है। वैसे आपकी भाषा में इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना, वही समझ लो। तलवार जी, जब बात 10 लोगों के भले की आती है ना, तो दिल से फैसला। अब तक इन्हें खतरों से बचाता आया हूं, आप पर भी आंच नहीं आने दूंगा। सरदार का वादा है, जान देकर निभाऊंगा। बिना कंफर्मेशन लिए आ गए सर? 2 सेकंड रुक, जवाब आएगा। सुनो, मंडे मॉर्निंग ओके है ना? अभी अभी भट्टी से निकले तलवार जैसा है, चीर कर दिल में घुस गया। तुमसे झूठ कहना मेरी भूल थी। नाराज हो तो डांटो मुझे, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। तुम माफ नहीं करोगे मुझे? क्या करूं? हर बात पर सावधानी बरतता था,
तुम्हें लेकर लापरवाह हो गया सोचकर खुद पर गुस्सा आता है। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद लगता है सैलरी पर जीने वाले पुलिस अफसर के साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हारा किसी राजकुमार के साथ शादी करना ही ठीक होगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद फिर से दिल में भरोसा, वापस जीने की आशा, दोनों जागे हैं। मुझे ये महल सम्मान कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। हर्षी, मैं तुमसे कैसे कहूँ समझ नहीं पा रहा। कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि ऐसे हालात पैदा हों, और ना ही दूंगा। तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं मैं, और उस इज्जत की खातिर हमें रुक जाना चाहिए। एक बार दिल देकर आप दूर जाने की बात कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मुझे प्लीज अपना लो सरदार। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो इस प्यार को जाने मत दो। साहब जी, रमेश तलवार को गब्बर सिंह ने राजी करवा लिया है साहब जी। वो तो शहर में घुसने से भी डर रहा था, पर गब्बर सिंह ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, इसलिए वो आ रहा है। पिताजी, चेक मिलने के बाद डरना चाहिए। देखो, हाथी मर गया बेचारा। इस हाथी का नाम अप्पा जी रमेश तलवार साहब जी। सिग्नल दे दे। गाड़ी आ गई, चला रहे। तुम बेकार में डर रही हो, सरदार पर मुझे पूरा भरोसा है। Hi sir, are you Mr. Ramesh Talwar? Yes. We are commanders of Ratanpur. आपको इस फॉरेस्ट से सेफ ले जाने के लिए सरदार ने हमें भेजा है। Please get down. ये क्या है? कुछ नहीं सर। सरदार पुलिस ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसलिए गन फायरिंग सुनाई देगी, पर अब घबराइए मत। ये बात है। सांबा जी। हाँ सर। आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़के 2 लड़कियां हैं सर। कौन से स्टैंडर्ड में? ये बात तो उनके माँ बाप जानते होंगे। कुछ समझा नहीं। मतलब हमारा ट्रांसफर होता रहता है ना सर, आगे आप समझदार हैं। हम जैसों को शादी नहीं करनी चाहिए। लगता है सरदार बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा है। सरदार सर। आज से हमारे तलवार ग्रुप ऑफ हेरिटेज होटल्स में आपका पैलेस भी होगा, इक्वल शेयर। बहुत खूब। मुंह मीठा कीजिए। शेर सिंह, अतिथि के सामने नहीं। सॉरी। थैंक यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? इतने सालों बाद राजकुमारी की हंसी में
खुशी दिखी है मुझे। आपकी हंसी में भी। इट्स वेरी नाइस। शुक्रिया। ये सब भी उस तरफ दरबार हॉल है। वो देखो, गन कहाँ है, अब तक यही सोच रहा था। आ गया, इंसान के रूप में मशीन गन। नमस्ते। 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 सफर कैसा था सर? तुम खड़े रहोगे तो हवा बारिश भी कंट्रोल में रहते हैं। तुम कैसे हो ये तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे साथ सब सुरक्षित है। थैंक यू सर। आपके रिटर्न जर्नी का पे बताइए, सिक्योरिटी अरेंज कर दूंगा। आज रात इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी का न्योता स्वीकार किया है। आप भी जरूर आइएगा। इट्स ओके सर, यू गो अहेड। ऑलराइट। कल मिलते हैं सर। नमस्ते। ओके, चलिए। सरदार, मेरी वीकनेस से किया खिलवाड़। राजपूत की इज्जत को बनाया आइसक्रीम मेवाड़। 1 to 1 and man to man। तुम्हें अपना जलवा दिखाना ही होगा। हम रतनपुर के चौराहे पर मिलेंगे। I'll make you try, let's be cowboy। सरदार, बाहर आ सरदार। Come out, you come out। उसे पाना नामुमकिन है। अब तुम अपनी करतब दिखाओ। कम ऑन, शूट। गब्बर सिंह, तेरी तो मैं जान ले लूंगा, लेकिन कब, कहां, कैसे? 9:30 को मार्केट में घुसता है, 9:52 पर सैलून के बाहर साइन करता है, 9:56 पर स्पेशल चाय, और चाय पीने से पहले ही वहाँ से ये लोग, यहाँ से वो लोग। आकाशवाणी विविध भारती का रतनपुर केंद्र है और अब सुनिए चित्रहार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है स्वयं गब्बर सिंह। अब स्टार्ट किया जाए। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। देखा ना कोतवाल साहब, हमारे रतनपुर के घोड़े बहुत फेमस हैं। थोड़े ही दिनों में करोड़ों का व्यापार हो जाता है। हाँ। अबे फूल, ये घोड़ों का तबेला नहीं, राजपूतों का अश्व प्रदर्शन है। देश के कोने कोने में बैठे सभी राजपूत आज के दिन एक जगह मिलते हैं, यह हमारी परंपरा है। मिलकर करते क्या है? अतीत में जीते हुए जंगों की बातें करते हैं। हाँ। उसके बाद अपने टूटे हुए दिलों की बातें करते हैं। और ये भी बातें करते हैं कि हमने कितने शिकार किए हैं, कभी बंदर किए हैं तो कभी सियार किए हैं। मैं चलता हूँ सर, यहाँ घोड़ों से ज्यादा गधा शोर मचा रहा है। I hate you.
हाइनेस बड़ी प्यारी लग रही है। ये क्या हो रहा है? चलो। राजकुमारी आरशी। नमस्ते। नमस्ते। आप राजा महेंद्र सिंह हैं? नमस्ते। आप इनके बेटे युवराज सिंह। लगता है ये जगह सेफ है। वो हमेशा की तरह मार्केट में आकर रजिस्टर में साइन करके चाय पीने आएगा। वही प्लानिंग बार बार, कुछ नहीं होने वाला, मैं घर जा रहा हूँ। वही है असली ट्विस्ट। चमेली सिस्टर्स के बदले हमारे लोगों को देखकर जब झटका खाएगा तब तक। और अब सुनिए चित्रहार। इस कार्यक्रम के फिर से प्रस्तुत करता है गब्बर सिंह। सरदार की फौजों, मारो, निशाना मत छूटो, ठीक से मारो। छोड़ दूं? So nice. बेशकीमती सोना आपके लिए। हमें देने की वजह आपकी भतीजी आरशी के साथ मेरे पति शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं। आपके होते हुए? क्यों? तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हारी बड़ी माँ थी ना, फिर तुम्हारी माँ से रिश्ता क्यों? राजा हमेशा एक होता है, रानियां जितनी भी हो कोई बुरी बात नहीं। तुम कौन हो ये हम जानते हैं। बोलने के लिए राजा जी की बहन हो। अवैध संबंध से पैदा होने की वजह से तुमसे गैरों जैसा सलूक किया जाता है। ये शादी हो गई तो तुम भी हम में से एक हो गए, सब खुश रहेंगे। हमें मंजूर है, लेकिन हरिनारायण की मंजूरी के बिना? फिक्र मत करो, हमारे सामने उसके खड़े होने की औकात नहीं। तुम्हारा हरिनारायण हमारे अप्पा जी के समान है। जाकर बात करो, बाकी हम संभाल लेंगे। गीता देवी, गीता देवी। तुम्हारी रगों में जो राजा जी का खून दौड़ रहा है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। जो इंसान हमारा वंश उजाड़ना चाहता है उस दुश्मन का रिश्ता लेकर आई हो। तुम इज्जत के लायक नहीं हो, जाओ। सर जी, राजकुमारी एक मामूली से कोतवाल के साथ घूम रही है, ये बड़ी इज्जत की बात है। राजकुमारी का गब्बर सिंह के साथ बहुत पहले से अफेयर चल रहा है। आगे की जनरेशन ऐसा ना करे, इस बारे में पूरे समुदाय में चर्चा हो रही है, तो बड़े लोगों ने कुछ फैसला किया है। बाकी की बात ये समझाएंगे, समझाइए ना। आपकी जानकारी के बगैर ये सब हो रहा है कि हरिनारायण, कुल की मर्यादा तोड़ोगे तो बहुत बुरा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने जो भी पाप किया हो, हमारे भैरव सिंह जी उन्हें अपना लेंगे। भैरव सिंह जी राजकुमारी से शादी करके अगर एक और शब्द कहा तो आप आखिर कितने लोगों को मारेंगे? पूरा शहर ये जानता है। आप सेनापति होना, जवान लड़की पैलेस में किसके साथ है ये आपको पता होना चाहिए। महल में सब जानते हैं, साहब जी के अलावा, क्यों है ना? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात आपको कैसे बताएं, हम सोच रहे थे। अच्छा हुआ कि नहीं बताया। मुझे तुम्हारी इच्छा से ज्यादा राजा जी की प्रतिष्ठा जरूरी है। तुम्हारी वजह से संस्था का नाश हो जाए ये उचित नहीं है। तुम्हारे लिए जान देना भी मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ। तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कौन है? आफ्टर ऑल हमारी सेवा करने वाला एक सिपाही। कहां पैदा हुआ कुछ पता नहीं, धूल से निकला है धूल में मिल जाएगा। पता नहीं ऊंची जाति का है या नीची जाति का है। पकड़ो उसे। हरिनारायण जी, जाति भेदभाव की बात करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप जब मुसीबत में थे तब आपको याद नहीं आया? जब इनसे प्यार किया तब नहीं जानता था कि ये राजकुमारी है।
जानने के बाद इनसे दूर जाने की कोशिश की तो तेरे को मंजूर नहीं था। कोई ड्यूटी के आड़े आए तो मैं चुप नहीं बैठता। तो सवाल अगर मेरे प्यार का हो तो सोचो उसका क्या हाल करूंगा। ठोक के रख दूंगा। Please have it. चाय कैसी? चाय के जैसी। अर्शी कैसी है? लाइफ में फर्स्ट टाइम तुम्हें दुखी देख रहा हूं, अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा करके समझ आएगा वो मैं हूं जो तुम्हारी किस्मत लिख रहा है सरदार। बोल के वार करना हमारी राजनीति है। मेरे सामने आवाज बुलंद करता है, तेरी औकात ही क्या है? राजकुमारी के सपने देखता है। तुझे मारना मेरे लिए चाय में शुगर क्यूब डालने जितना आसान है। सुन भन्नू, तूने जब भी इसे मारने की बात की तो जानता है मैंने हमेशा क्यों मना किया? क्योंकि ये बाकियों जैसा नहीं है, ये लोगों की सोच से पैदा हुआ है। इसे एक बार में नहीं मारना चाहिए, दौड़ा दौड़ा कर मारने में ही मजा आएगा। तेरी आखिरी दौड़ शुरू हो चुकी है सरदार। अभी से ठीक 72 घंटों में, ओनली 72 आवर्स। तूने मुझे जहां हराया था मैंने वहीं तुझे शिकस्त नहीं दी। तो मेरा नाम भैरव सिंह नहीं। जाओ। ए भैरव, आरशी मेरी है और रतनपुर भी मेरा है। अगर इन पर नजर डाली तो तेरी आंखें नोच लूंगा। हाँ? 72 hours. Let's watch. इतना पैसा और सोना आपके पास कहां से आया? एसीपी साहब जब घर पे रेड करने आए तो मैंने डर के सब बता दिया। डर से बता दिया मतलब? क्या बता दिया तुमने? मैं आपका भरोसा निभा नहीं पाया, सॉरी सर। मैं ही सर को इस शहर में लेके आया था, वहीं से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। सर फॉरेस्ट में चोरों से रिश्वत लेते थे और बिना लाइसेंस के ट्रक मालिकों से भी। किसी को खबर नहीं थी। 2-3 बार तो इन्होंने मुझे भेजकर पैसा लाने को कहा। कंट्रोल योरसेल्फ। आज रतनपुर में हिंसात्मक घटना देखी गई है। यहाँ आसपास के लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि ये यहाँ काम करने वाले मजदूर थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। राजकुमारी जी, आपने सुना टीवी पे क्या आ रहा है? जैसा कि आप अंदर जाओ, नारे लगाओ। मेरे पीछे सब लोग सरकार के खिलाफ नारे। कहाँ से आया, क्या आया, कितनी बार बताऊं? सरदार, आप इस तरह से खामोश नहीं रह सकते। आपको जनता को जवाब देना ही होगा। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ सिर्फ 1000 रुपए ही मिले, यही लिखो। राजमनिक कानून मेरी जागीर। यही है वो सरदार जो सरकारी पैसों पर अपना हक समझकर अय्याशी करता था। नाम है इनका गब्बर सिंह, पर प्रोफेशन से ये है एक पुलिस ऑफिसर। इनके जुरिस्डिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। रिश्वत लेना, रिश्वत देना, वरना ऊपर का रास्ता दिखा देना, यही थे सरदार के सिद्धांत। रोज घर आया करते थे और हमारे पति को धमकाकर बाहर भेज देते। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े पर वो नहीं माने। हमेशा मुझे केस में फंसाने की धमकी देकर मेरा इस्तेमाल किया करते थे।
इंस्पेक्टर सरदार को डीजीपी ऑफिस लेकर गए हैं। पूरे देश को अपना ज्यूरिसडिक्शन समझते हो क्या? पूछताछ आज पूरी हो गई है और हमें जवाब कल मिलेगा। 72 घंटों में 45 घंटे बीत गए तो कितने बचे? ओनली 24 आवर्स। लगे हुए सभी आरोपों के सबूत ठोस पाए गए हैं, इसीलिए तुम्हें सेवा से बर्खास्त करके जुडिशियल कस्टडी देने के लिए कानून को आज्ञा दी जाती है। अब तक जितनी भी सेवा तुमने की है उसे ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा से सरेंडर करने के लिए तुम्हें सोमवार तक का समय दिया जाता है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन सच तो ये है कि हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। मेरे मन में कुछ सवाल है जिनके जवाब आप ही दे सकते हैं, क्योंकि मेरा और कोई नहीं है। मेरे सरदार ने बहुत बड़ी गलती की है। सहायता की और प्यार किया, दोनों गलतियां हैं। हमारी जाति का नहीं है तभी सहायता ले सकते हैं, पर प्यार नहीं कर सकते उसे। कहाँ जा रही हो? उस सरदार से मिलने? बहुत जल्द वो बेचारा जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। खाना लेके चली जाना। फिलहाल हमारे पास बैठकर फैसला करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तलवार, आपके संस्कार और आचार विचार को मेरा प्रणाम। गीता देवी का भी आपकी इस प्रॉपर्टी में शेयर है ना? तो फिर इनके साइन के बिना मुझे बिजनेस करने कैसे दिया? कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ये कोर्ट का नोटिस, ये बैंक का नोटिस और ये शेयर होल्डर्स के मुझ पर डाले हुए पिटिशंस, और अगर साफ साफ शब्दों में कहूं, ये कोर्ट गई और कोर्ट ने स्टे दे दिया। जो भी आपके बीच परेशानी है आपस में सुलझाइए, मुझे बीच में क्यों ला रहे हैं? जो पैसा दिया उसे अपने ट्रस्ट में डाला या कर्ज चुकता क्या, आई डोंट केयर। सिंगल सेटलमेंट में अगर मेरा कैश मुझे नहीं मिला तो मैं कोर्ट जाऊंगा। ये कोर्ट का झगड़ा कुल के बुजुर्गों तक पहुंचा और उसके बाद मुझ तक पहुंचा तो मैं यहां मदद करने चला है। हमदर्दी है आपसे। अचानक हमारी गीता देवी जी को कोर्ट कैसे याद आ गया मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सेनापति बन के जितनी जाने मैंने ली हैं उतनी तुम्हारी उम्र भी नहीं है भैरव सिंह। बाहर निकलो यहां से। सेनापति जी, तुम्हारी सेना में ये 2 ही बचे हैं ना? सिर्फ ये दोनों? अपने सेनापति के सामने शादी करना यही अर्शी की दिली इच्छा है ना? आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए। अर्शी, ये पकड़ो। सिट 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 सिट। तुम्हारा भविष्य अब कैसा होगा मैं बताता हूं। इन दोनों की तरह सब मर जाएंगे और उसी के साथ साथ सरदार जेल में सजा भुगतेगा। पैलेस कोर्ट केस में फंसा है, ऊपर से तुम एक लड़की हो। बाहर की जो ये दुनिया है तुम नहीं जानती। सड़क पर आ जाओगी, आत्महत्या करने की सोचोगी तो तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती होगी। लोग सोचेंगे कि गैर जाति वाले ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया, इसलिए बेचारी ने शर्म से अपनी जान दे दी। वैसे मैं एक बेटर ऑप्शन दे सकता हूं।
मुझसे शादी कर लो। गायत्री, शगुन अपनी पत्नी के हाथों दिलवा रहा हूं। इस शादी के लिए हाँ कहोगी तो हम दोनों खुश रहेंगे, अगर ना कहोगी तो सिर्फ मैं अकेला खुश रहूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। शगुन ले लो मधु, मुझे ये शादी मंजूर है। थाली ले लो। कोतवाल साहब, एक्स कोतवाल साहब, लड्डू खाओ। हमारे भैरव साहब की दूसरी शादी है, वही महारानी अर्शी से। लड्डू खाओ। चलो रे। कल अर्शी की शादी है। जानता हूं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं पुरखों से मिले अहंकार में अब तक जी रहा था। मेरी बातें सब माने ये सोचना मूर्खता थी। राजकुमारी आरशी जिसे प्यार करती है उसे अपना ना सका, और अब उसके माता पिता को मारने वाले, प्रजा के आंसू पी के जीने वाले उस राक्षस के साथ दूसरी पत्नी बनाकर उसे विदा करने वाला हूं। अब तुम्हारे सामने एक मजबूर सेनापति खड़ा है। मैं हार चुका हूं सरदार। तुम हमारे नहीं, हमसे नीची जाति के हो अपने अहंकार में कहकर तुम्हें कितनी ठेस पहुंचाई है। पर अब मैं कह रहा हूं, राजा कुल में पैदा नहीं होते, लोगों के बीच पैदा होते हैं। शासन करने वाला नहीं, रक्षा करने वाला राजा होता है। आरशी को बचा लो सरदार। एक सेनापति तुम्हारे आगे भीख मांग रहा है। भगवान के लिए आप सर मत झुकाइए, ये आपको शोभा नहीं देता। प्लीज। आरशी के साथ भैरव सिंह को भी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अभी यहीं पर हो? चलो निकलना है। चलो, इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? मैं नौकरी छोड़कर नहीं जा सकता। क्या कहा? नौकरी मेरी पहचान है, कहा था ना आपने। उस पहचान को छोड़कर नहीं जा सकता। देखो कैसी बातें कर रहा है। बेल मिलना मुश्किल है और तुम नौकरी वापस दिलवाने की बात कर रहे हो। मैं क्या उसका पैर पड़ूं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? भैरव सिंह के साथ एक मीटिंग अरेंज करवाइए। मीटिंग करके क्या करोगे? जाकर माफी मांगूंगा, वर्दी वापस दिलाने को कहूंगा। अगर वो नहीं माना तो? हाथ जोड़ लूंगा उसके सामने। गाली देगा तो? सुन लूंगा। धोएगा तो? सह लूंगा। चाकू घुसाएगा तो? अरे घुसवा लूंगा। भगवान के लिए 5 मिनट की मीटिंग अरेंज करवाओगे? तुम ये सब करने को तैयार हो? हाँ गुरुजी, हमेशा सर उठाना ही नहीं, सर झुकाना भी आना चाहिए। वाह, तू बातें करना तो सीख गया है। वो देख, उस रेलवे गेट से कब निकले और कब तुझे मारे इसका इंतजार कर रहे हैं, और तू मुझे सीधे ही यमराज के पास ले जाने की बात कर रहा है। तू पागल तो नहीं हो गया? मैं जब गरजता हूं, पागलपन की हद पार कर देता हूं। अब भी उस पर भरोसा करते हो? आसानी से मौत के घाट उतार दूं, ऐसा करने में कोई मजा नहीं है पिताजी। मजा तो शिकार को तड़पाने में है। छोड़ो इसे, चल। नमस्ते। नमस्ते सर, इस बार इसे माफ कर दीजिए। ये आया है ना, तो इसे ही कहने दो। साहब, भगवान के हाथ में हथियार देखकर गलत समझ बैठा था। आप तो बड़े हैं, मुझे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। वो तो अनजाने में राजा साहब और आपको मैं कुछ ज्यादा बोल बैठा। इस शादी की खुशी में बड़ा दिल रखकर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वर्दी पर स्टार्स और टोपी पर शेर वापस दिलवा देंगे तो मैं आपका एहसान मंद रहूंगा। सॉरी तुम्हारे चेहरे पर सूट नहीं कर रही।
एक्सप्रेशन सिंक नहीं हो रहे। मेरा तो चेहरा ही ऐसा है सर। सीरियसली कहता हूँ तो भी भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ सर, आई एम सॉरी। ये बात है, तुम डांस भी करते हो क्या? नहीं सर, वो तो यूं ही। अरे शर्मा क्यों रहे हो? वर्दी पर स्टार चाहिए, टोपी पर शेर चाहिए ना। एक काम करो, वो मैं इस पुलिस यूनिफॉर्म में। पुलिस यूनिफॉर्म में हो तो क्या हुआ, संगीत में 4 चांद लगा दो, जैसे शाहरुख खान इस पार्टी में आया। मैं और शाहरुख? देख भाई, डांस तो करना ही होगा। तुम मेरे लोगों के साथ डांस कंपटीशन में जीतो, उसके बाद ही मैं सोचूंगा। नमस्ते सर। अच्छा पापा जी, नमस्ते। नमस्ते मालिक, थैंक्स। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कर ले, सिचुएशन का इस्तेमाल करना तेरी आदत है ना। ठीक है हुजूर, जो आ गया। Ladies and gentlemen, this is DJ Prithvi on the decks, the gangs of Ratanpur and Sardar and his team. Here we go! ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਰੰਜੇਠੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਲੀਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਹੱਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੀ ਲਾਂਗੀ, ਜੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂ ਘਟ ਘਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੀ। मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। क्या करोगे? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम लोग क्या राग गा रहे हो, क्या सुर लगा रहे हो? आए हम अभी सरगम में ऐसे सुर लगाते हैं। अरे बोलो, हाँ
आरोहन क्या होता है बताओ? सगम धानी सा। और भैया अवरोहन? सानी तो मग्गा सा। तो तुम्हारा सुर गड़बड़ाया क्यों है? अम्मा मियाँ तुमको बेसुरा गाना में शर्म नहीं आती? आज तुम्हारी अरे छोड़ दो भैया हमको। अरे कोई अगर बेसुरा गाता तो हमारा खून खौलने लगता भैया। पौधे को अगर तूने तोड़ा तो तेरी बैंड बजा दूंगा। हाँ। Hey guys, now it's time for the mega moves. ये हसीन चेहरा मुझको कर गया है पागल, तेरी पायल ने मुझको कर दिया है घायल। Once more बोलो यार। ये हसीन चेहरा मुझको कर गया है पागल, तेरी पायल ने मुझको कर दिया है घायल। बहुत बढ़िया किया। जरा सा ठुमका क्या लगाया, पूरा समा बांध दिया। तो मुझे माफ कर दिया ना सर? इतनी आसानी से तुझे कैसे माफ कर दूं? क्या करें? तुमने ऐसी गलती की है जो माफी मांगने से माफ नहीं की जा सकती। लाइफ में पहली बार मैंने अपने कदम पीछे लिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैंने जिस लड़की को चाहा उस पर तुमने नजर डाली, मेरा दिल टूट गया। कैसे माफ करूं बताओ? गायत्री, ए सरदार, अपने घुटनों पर बैठकर, मेरे पैर पकड़कर, राजा भैरव सिंह साहब मुझसे गलती हो गई, मेरी जिंदगी मुझे वापस दे दो साहब कहकर अपने माथे को मेरे पैरों पर रगड़ो, तब हम सोचेंगे। क्यों अर्शी, बढ़िया रहेगा ना? क्यों पिताजी? शिव तक पहुंचना है तो पहले नंदी के पैर पड़ो।
तुम लोग भी आपके लिए जान देते थे, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? जान हम अब भी देंगे, लेकिन आपके लिए नहीं, सरदार के लिए। तेरे पैर छूने से अच्छा है उन्हें काट डालूं, समझा क्या? बहुत हंसी आ रही थी तुझे। और किसको पैर छुआने? पापा जी। आप चाहते हो मैं आपके पैर छूं? नहीं चाहते? दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट आ रही है, मन कर रहा है आपके पैर छूं। प्लीज एक बार छूने दीजिए ना। वैसे एक बात बताइए, कभी आपने शेर को गीदड़ के पैर छूते हुए देखा है क्या? तो कैसे समझ लिया कि सरदार इसके पैर छुएगा? समझ कर हर्षे। ओहो पापा जी, वॉक पर चले। वॉकिंग कैसे जाएंगे? वॉकिंग पे नहीं चलेंगे तो शूटिंग शुरू हो जाएगी। उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन मुझे अपने प्यार पे भरोसा था और सरदार की हिम्मत पे भी। चलो सब। आप बैठिए सरदार, हम संभाल लेंगे। बैठिए। जाइए जाइए संभाल लेंगे सर। जाइए अब जाइए, हम लोग संभाल लेंगे सर। जाइए अब जाइए। पापा जी तुम कहाँ चले? सांबा कह रहे हैं शांत हो जाओ। कांस्टेबल राजमणिक। जी सर। चल चायला। क्या बकवास चाहे। चल। सॉरी सर। अब सिर्फ सरदार नहीं, वो राजा सरदार गब्बर सिंह हो गए। राजाओं का राजा महाराजा मेरा राजा, तू है लोगों के दिल का महाराजा।